विद्यार्थियों का एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं यदि PQ समांतर TS हो तो X का मान ज्ञात कीजिए। देखिए हमारे पास ये आकृति दी गई है, आप देख सकते हैं। इस आकृति का नाम भी दिया गया है PQRTS। यहाँ पर हमें इस X का मान ज्ञात करके दिखाना है। यहाँ पर ये जो कोण दिया है 55 डिग्री है, जबकि ये त्रिभुज के अंदर कोण दिया है ये 60 डिग्री है। देखिए हमें सबसे पहले ये वाला कोण निकालना पड़ेगा जिससे कि हम इसको हल कर सकें। तो इस कोण को मैं नाम दे देता हूं बाई। देखिएगा हम इस सवाल को हल करते हैं। वीडियो पूरा जरूर देखिए जिससे कि आपको ये अच्छी तरह समझ में आ सके। तो चलिए हम हल करते हैं। हम जानते हैं कि देखिए सवाल में ऊपर कहा गया है यानी दिया है कि PQ समांतर TS है। अगर हम जानते हैं कि PQ यानी ये वाला PQ और ये TS के अगर समांतर है तो हम देखेंगे ये वाली जो आकृति बन रही है ये Z आकृति बनती है। हम जानते हैं जहाँ पर Z आकृति बनती है उसके जो कोण होते हैं वो हमेशा समान होते हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं बाई बराबर, यहाँ पर हम देखते हैं ये Z आकृति में जो एंगल बन रहा है ये 55 और बाई है। तो बाई बराबर फिर कितना हो जाएगा 55 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं जहाँ पर Z आकृति बनती है वे कोण हमेशा समान होते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे हमें यहाँ पर X का मान ज्ञात करना है। हमने यहाँ पे ये वाला एंगल निकाल लिया है तो हम इसमें देखेंगे ये त्रिभुज बन रहा है। चलिए त्रिभुज कौन सा है RTS। तो मैं यहाँ पे देखिए त्रिभुज को ले लेता हूँ। मैं लेता हूँ त्रिभुज RTS में। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं पहला कोण हमारे पास X है, दूसरा कोण हमारे पास Y है और तीसरा कोण हमारे पास 60 डिग्री है। हम कहेंगे बराबर 180 डिग्री। यहाँ मैं रूल भी लिख रहा हूँ। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब हम देखेंगे यहाँ पे हमने देखिए लिख लिया है। यहाँ पर ये X जैसा का जैसा जिसका हमें मान ज्ञात करके लाना है। बाई हमारे पास 55 डिग्री दिया गया है, यहाँ पे 55 डिग्री लिख लेते हैं, प्लस ये 60 का 60 बराबर 180 डिग्री। X का X प्लस ये दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये 5 का 5 6 और 5 11 होता है, यानी 115 डिग्री बराबर 180 डिग्री। हम देखेंगे यहाँ पर X का X बराबर 180 डिग्री, ये 115 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा 115 डिग्री। अब सवाल को आगे हल कर सकते हैं। X का X हम देखेंगे 180 में से 115 घटाना है तो 10 में से 5 गया, 5 बचेगा और ये 7 बचा, 7 में से 1 घटा देंगे तो 6 बचेगा, 1 में से 1 जाएगा कुछ नहीं बचेगा। इसका आंसर आया हमारे पास 65 डिग्री, अर्थात X का जो मान है वो हमारे पास 65 डिग्री है। यही इसका सही आंसर है। अगर आपको ये सवाल अच्छी तरह समझ में आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और देखिएगा अगर आप इसका और भी आंसर शॉर्ट तरीके से निकाल सकते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताएं। और अगर आपको इसी प्रकार के सवाल देखना है और हमारे सवाल अच्छे लगते हैं तो हमारे वीडियो को अभी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।